जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक सत्संगी नामदानी धर्म प्रेमी प्रबुद्ध नागरिक बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 7 मई 2026 को प्रातः की बेला में कछारिया और आसपास के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। जब भाग्य जगते हैं तब ऐसा अवसर मिलता है। हमारा भी भाग्य जगा और आपका भी भाग्य जगा। आपके भी संस्कार अच्छे थे, तब आप इस धर्म कर्म के संदेश को सुनने के लिए यहाँ पर आ पाए। नहीं तो बहुत से लोग तो अपने काम धंधे में ही लगे हुए, जिनको सत्संग नहीं मिला, जिनको अच्छी बात नहीं मिली, वो तो यही सोच रहे हैं कि हम कमाने खाने के लिए ही पैदा हुए हैं। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाओ, उसी में लगे हुए हैं। लेकिन सोचो आप, ये चीज़ें किसी के साथ गईं, सब यहीं छूट गईं। कब छूटी? मरने के बाद। और इस धरती का ये नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। तो कहा गया ना, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा, सोच समझ ले रे मनमूरख, आखिर में पछताएगा। देखो, कुछ लोग बुढ़े लोग इसमें बैठे हो, लेकिन जवानी में जो जोश खरोश था, कोई भी काम करने में अब रहा नहीं रहा। तो अब आप ये समझो कि जैसे जैसे ये बुढ़ापा आने लगती है, तैसे तैसे पछतावा होने लगता है कि भाई हम धर्म कर्म का संदेश नहीं सुन पाए, हम कुछ अच्छा काम नहीं कर पाए, और इसी में लगे रहे, बच्चों की भी परवरिश में लगे रहे, बच्चों को भी खिलाने पिलाने बड़ा करने में लगे रहे, और यही बच्चे अब स्वार्थी हो रहे हैं, यही बच्चे अब शराबी कबाबी हो रहे हैं, यही सटोरी जुआरी हो रहे हैं। तो पश्चाताप करता है आदमी? नहीं करता है। तो कुछ लोग तो बुढ़ापा देख रहे हो, लेकिन जवानों का इस समय कोई भरोसा नहीं है कि बुढ़ापा वो देख ही पाएंगे, क्योंकि कोई नशे में है, नशे की गोली खा लिया, भांग पी लिया, गांजा पी लिया, अफीम पी लिया, शराब पी लिया, तो उसको होश रहता है कि हम रोड पर गिर गए हैं, कोई गाड़ी आके कुचल जाएगी, इसका ज्ञान भान रहता है? कौन आ जाएगा, कौन जानवर आ जाएगा, हमको मार देगा, कुचल देगा, काट लेगा, कुछ पता रहता है? जिंदगी का अब इस समय पर सच पूछो तो प्रेमियों कि किसी को भरोसा नहीं रह गया कि हम बुढ़ापा देखेंगे ही। क्यों? क्योंकि समय खराब है, कलयुग का समय है, और कलयुग अपना प्रभाव जताता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब कलयुग ही अगर समझो कि रह गया ये, तो सतयुग त्रेता द्वापर का नाम खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म होगा? इसलिए इस धरती पर चेताने के लिए, बताने के लिए कोई न कोई आता रहा है। लोगों का खान पान चाल चलन सुधारने के लिए, अत्याचारियों अन्यायियों को ख़त्म करने के लिए इस धरती पर कोई न कोई आता रहा है। चाहे वो तारीख शक्ति राम रहे हों, चाहे वो तारीख शक्ति कृष्ण रहे हों, चाहे अन्य संत कबीर रहे हों, गोस्वामी रहे हों, पलटू रहे हों, दादू रहे हों, मीरा रहे, कितने भी आए, उपदेश दे करके लोगों को अच्छा बनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। सत्संग इस समय पर कम जगहों पर होता है। सत्संग अगर होने लग जाए
सत्संग की बातों को सुनने के लिए अगर लोग जाने लग जाएं, तो अब आप ये समझ लो प्रेमियों कि सब बात समझ में आ जाए। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, ईर्ष्या द्वेष, भाई भाई के खून का प्यासा हो रहा है। लेकिन ये एक वक्त ऐसा था कि भाई भाई के लिए जंगल चला गया था, राम के साथ लक्ष्मण किसमें प्रेम में चले गए थे। देखो प्रेमियों, पिता के आदेश का पालन राम भगवान ने किया और पिता ने उनके जो है सत्य की रक्षा किया, सत्य धर्म पर अडिग रहे। और कई कई को उन्होंने वरदान दे दिया था। आप लोग जो राम की कथा सुनते हो, पढ़ते हो, जानते हो। लेकिन अब वो समय खत्म हो गया, न सत्य रहा, अहिंसाबाजी, अहिंसा नहीं रहा, जो हत्या लोग करने लग गए, मारने काटने लग गए। ज़्यादातर देखो पहले लोग हिंसा हत्या चुपके से करते थे, अब तो सामने मारने लग गए, तो हिंसा बहुत बढ़ गई, सेवा भाव खत्म हो गया, परोपकार खत्म हो गया, तो परेशानी आ गई, कुदरत भी नाराज हो गई। न तो समय पर जाड़ा, न समय पर गर्मी, न समय पर बरसात हो रही। आप ये समझो, एक समय ऐसा था कि काश्तकार अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे, वीर तरकश से तीर निकाल करके धनुष पे चढ़ा करके मारते और दुश्मन को मार करके तरकश में तीर फिर आ जाया करती थी। जो आप पुराने सत्संगी हो, सत्संग बराबर सुनते रहते हो, आपको बद्री के बारे में, कृष्ण के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उसने सारे पत्तों को बींध लिया था एक ही तीर में। तो अब आप ये समझ लो प्रेमियों, वो शक्ति कहाँ चली गई? वो सब चली गई बुद्धि खराब होने के कारण। बुद्धि कैसे खराब होती है? जैसे बताया आपको कि शराब के नशे में बुद्धि खराब हो जाती है। कोई भी तेज नशा का सेवन आदमी कर ले तो पागल हो जाता है। बुद्धि काम करती है, सोच पाता है कैसे चलें, कहाँ लेटें, क्या खाएं, क्या कहें, कुछ कह पाता है? कुछ नहीं। देखो प्रेम, जो चीज़ आप खाते हो उसी का खून बनता है, उसी का खून बनता है। कोई भी चीज़ खाओगे आप, उसी का खून बनेगा। अब जब से यह मांसाहार बढ़ा तब से खून बेमेल हो गया, तालमेल नहीं खा रहा है, और तालमेल नहीं खा रहा है तो रोग बढ़ गए, और रोग बढ़ते चले जा रहे हैं। जितना ही आदमी इलाज कराता है, जितना ही कोशिश करता है कि हम ठीक हो जाएं, तंदुरुस्त हो जाएं, उतनी ही तकलीफ बढ़ती चली जा रही है। तो यह सब क्या कारण है? कारण यही है कि सत्य से अलग हो गए लोग, उस प्रभु से अलग हो गए जिनका दर्शन लोग अंतर में करते थे। अनहद वेद वाणी, आकाशवाणी जिसको कहा गया, उसको लोग सुनते थे, उससे अलग हो गए, दूर हो गए। बताने वाले भी अब कम मिलते हैं उन चीज़ों को। बाहर की चीज़ें जो दिखाई पड़ती हैं आँखों से, उसको तो देखने वाले मिलते हैं, बताते भी हैं, लेकिन अंदर में क्या है ये किसी को नहीं पता है। ये तो जो जानकार होता है वही बताता है। जैसे डॉक्टर होते हैं तो बाहर से हाथ रखा आपने किसी के ऊपर तो कहते हो कि भाई बुखार बहुत तेज है, लेकिन जानकार जो होता है थर्मामीटर लगाता है, तब कहता है कि बुखार तेज है और इतना है, उसका इलाज क्या होगा कि जिससे जल्दी से वो डाउन हो जाएगा। तो जानकार अलग होते हैं। जब वो लगाते हैं क्या, आला जिसको कहते हो, स्टेथोस्कोप इंग्लिश में बोलते हैं उसको जब लगाते हैं तब उनको पता चल जाता है कि हड्डी तक बुखार पहुंच गया है, या हड्डी टूटी है, सांस नहीं ले पा रहा है, फेफड़े में तकलीफ है, कि आप पे समझो दिल इसका कमज़ोर है, तब उनको पता चलता है। तो अंदर की बात पता तब चलती है कि जो जब जानकार होता है। तो प्रेमियों, अभी आपने जो प्रार्थना, पहली प्रार्थना किया, उसमें ये था कि समझो कि ये जो तुमको नरदेही मिली है ये फिर अब नहीं मिलेगी। और माँ के पेट में वादा करके तुम आए थे कि हम
आपका भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के भूल गए हो तो भूल जाओगे तो यम की अदालत में जाना पड़ेगा। कर्म तुम्हारे खराब हो जाएंगे, कर्मों की सज़ा मिलेगी। कर्मों से कोई बच नहीं पाया, कर्मों की सज़ा सबको मिली है। तो बात सही है। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये देव दुर्लभ शरीर है, ये किस लिए मिला है? ये भगवान के, सच पूछो तो भगवान के प्राप्ति के लिए ही मिला है। दुनिया बनाने वाले को देखने के लिए मिला है, देवी देवताओं को देखने के लिए मिला है, स्वर्ग वैकुंठ में घूमने को मिला है। आप ये समझो, उनकी जो आवाज़ें हैं, वेदवाणी आकाशवाणी जिसको कहा गया, गैबी आवाज़ फकीरों ने कहा, साउंड कहा, वो सुनने के लिए मिला है। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि दुनिया किसने बनाया, तो आप कहोगे भगवान ने बनाया। अब भगवान अगर मिल जाए तो सब चीज़ मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? तो एक यही काम क्यों न कर लिया जाए, एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एक यही क्यों न साध लो। आप भगवान की प्राप्ति कर लो, सच की जानकारी आपको हो जाए, सच हमेशा याद रहे। जैसे सच्चाई, सच बात बोलते हो तो सच हमेशा याद रहता है, और झूठ 2 दिन के बाद जब भूल जाता है तो आपको शंका हो जाए कि ये झूठ बोल रहा है, तो कोई बात पूछो, फिर 2 दिन के बाद फिर पूछो, फर्क हो जाएगा। और 2 महीने के बाद सब भूल जाएगा जो झूठ बोला था, जो सच है वही याद रहेगा, फर्क पड़ जाता है। तो आप ऐसे यही समझ लो कि सच कौन है। सच वो है सच्चिदानंद, जिसको कहा गया, जिसको अलग पुरुष, अगम पुरुष की संज्ञा दिया लोगों ने, सतपुरुष जिसको कहा है, जिसको अकाल पुरुष कहा है, जो यहाँ जन्म नहीं लेता है, मनुष्य शरीर में नहीं आता है, जिसके लिए कबीर साहब ने कहा, साहब सबका बाप है, बेटा का वो का ना है, बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब ना है। तो उसकी जानकारी हो जाए, और वो जब मिल जाएगा, 4 पदार्थ कर्तव्यता के, 4 पदार्थ क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यह सब आपके मुट्ठी में रहेगा, ये सारी चीज़ें आपके कदम चूमेंगी। तो ये कई साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, एक क्यों करने साधे। एक आदमी था, तो मान भी थी, गरीबी बहुत थी, कोई औलाद भी नहीं था, बहुत परेशान रहता था, लोगों से कहता रहता था। देखो, परेशानी अगर आदमी दूसरे से कहने लग जाए तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। बहुत से लोग छिपाते हैं अपनी कमियों को, तो वो कमियां और बढ़ती चली जाती हैं, परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं। लेकिन अगर बताने लग जाए तो कोई ना कोई उपाय बता देता है उसका, कि ऐसा करोगे तो तुम्हारा यह काम हो जाएगा, तुमको तकलीफ, तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। तो एक आदमी से कहा उसने, भाई ये परेशानी है हमारे सामने। तो उसने कहा, देखो विष्णु भगवान पालक हैं, वो सब कुछ देते हैं। शिव को संहार का काम, ब्रह्मा को उत्पत्ति का काम, और शिव को संहार का काम, और ब्रह्मा को उत्पत्ति का काम, और विष्णु को पालन का काम मिला है। किसने दिया है? जिसको ईश्वर कहते हो, मुसलमान फकीरों ने खुदा कहा, स्पिरिचुअल मास्टर ने गॉड कहा, उनको यह काम मिला, उन्होंने यह काम दिया है। तो अब आप ये समझो, तो उसने कहा कि विष्णु भगवान सबके पालक हैं, वो अगर खुश हो जाएं तो सब कुछ आपका सही हो जाए। तब उसने पूछा, भाई कि वो खुश कैसे होंगे, मिलेंगे कैसे? तो उपाय उसको मालूम था, बता दिया कि इस तरह से ध्यान लगाना तो तुमको वो मिल जाएंगे। तो अखंड तपस्या किया उसने, लगातार लगा रहा उसी। देखो प्रेमियों, सत्संगियों, आप लोग संकल्प नहीं बनाते हो, इच्छा नहीं करते हो, जो नामदानी हो आप भगवान के प्राप्ति की इच्छा नहीं करते हो। आपको रास्ता भी मिल गया है, लेकिन उस पर आप चलते नहीं हो। जो सुमिरन ध्यान भजन बताया गया, उसको आप सत्संगी जो यहाँ पर पुराने लोग बैठे हो, करते नहीं हो। करो अगर तो कहा गया, जा पर जाकर सत्य संयोग,
और ताज मिलन में कर संदेह हो, जो सत्य और निष्ठा से लग करके कोई काम करना चाहता है और करता है, लगन के साथ प्रेम के साथ करता है, तो उसका वो काम पूरा होता है। और तपस्या किया उसने, तपस्या किया तो विष्णु जी का दर्शन हुआ। तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुमको एक वरदान मिलेगा, कोई भी मांग लो जो तुम्हारी इच्छा है। तो उसने सोचा कि भाई मांगे तो क्या मांगे, मांझी है, गरीबी इतनी ज़्यादा है कि रोटी भी नहीं मिल पाती है कभी कभी, और कोई औलाद भी नहीं है, संतान भी नहीं है, तो क्या मांगें, एक ही वरदान कह रहे हैं देंगे। तब उसने सोचा कि लाओ आज तारीख ही मांग लें, जैसे कोर्ट कचहरी में तारीख मांगते हैं वकील लोग, आप तारीख मांगते हो। तब उसने कहा आज रोज हमको आप माफ़ी दे दो, कल हम मांग लेंगे। तो बोले तो ठीक है, जाओ इसी जगह जहाँ तुम ध्यान लगाते हो यहीं पर आना, इसी वक्त पर, और ध्यान लगाना और मांगना, तो हम तुमको दे देंगे, वो चीज़ मिल जाएगी। दुनिया की चीज़ जिसकी तुमको ज़रूरत है वो चीज़ तुमको मिल जाएगी। तब उसने सोचा कि भाई घर वालों से राय मिला लें कि क्या चीज़ मांगी जाए। तो सबसे पहले माँ के पास गया, क्योंकि माँ का स्थान बहुत ऊंचा होता है, माँ ही सबको सिखाती है, पहला गुरु समझ लो माँ होती है। बच्चा जब पैदा होता है तो दूध पीना भी नहीं जानता है, जो सबकी परवरिश करता है। बच्चा पैदा होने के पहले ही माँ के स्तन में दूध भर देता है, उस दूध से भरे हुए स्तन को माँ बच्चे के मुंह में डालती है, तब वह दूध पीना सीख पाता है। टट्टी पेशाब करना सिखाती है, खाना पीना उठना बैठना लेटना सिखाती है। माँ से कोई उद्धार नहीं। माँ खुद गीले कपड़े में लेटी रहती है अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया तो, लेकिन उसको सूखी जगह पर लेटाती है। बहुत बड़ा स्थान 9 महीने माँ के पेट में अपने पेट में रखती है और अपने जिगर के टुकड़े की तरह से बच्चे को मानती है। तो माँ का स्थान बहुत ऊंचा होता है। और कोई अगर शराब के नशे में, अगर व्यभिचार का नशा चढ़ गया, अगर आप समझो उसकी कबाब का नशा चढ़ गया, दुनियादारी का नशा चढ़ गया, धन लोभ लालच का नशा चढ़ गया, और माँ को निकाल दिया घर से या माँ की दुर्गति कर रहा है, तो पाप का भागीदार हो जाता है। इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं ये लोग, जो माता पिता को घर से बाहर निकाल दे रहे। क्या इसीलिए माँ ने पेट में रखा कि बुढ़ापा आएगी तो घर से बाहर निकाल देंगे? क्या पिता ने गाय बैल बेच करके और लड़के को पढ़ाया लिखाया कि योग्य हो जाएगा, कमाने लगेगा, तब यह यानी समझो कि हमको घर से निकाल देगा? अरे उसने तो इसलिए पढ़ाया लिखाया था लड़के को कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा, 2 रोटी का सहारा बनेगा। तो कहा भाई, उस आदमी ने कहा, तपस्या करने वाले ने, कि माता से चल के पहले, सबसे पहले माँ से चल करके पूछें। तो माँ ने कहा, बेटा मैं जन्म की अंधी हूँ, तू मेरी आँख मांग ले, मैं भी दुनिया देख लूँ किस तरह की है। बेटा तुझको तो मैंने पैदा किया, पेट में रखा, टट्टी पेशाब साफ किया तेरा, सब कुछ तेरे लिए जो कर सके किया, लेकिन तेरा चेहरा नहीं देख पाई मैं, तो तू मेरी आँख मांग ले। फिर गया पिता के पास, तो पिता से कहा क्या हम क्या मांगूं पिताजी, एक ही वरदान मिलेगा। तब उसने कहा पिता ने कि तू धन मांग ले, धन मांग ले। अब आप समझते जाओ, जो समझने वाले हो, पढ़े लिखे लोग, धन मांग ले। छोटी चीज़ें जब मांगने लगते हैं बड़े से, तब उसमें फंस जाते हैं, और बड़ी चीज़ अगर उनसे मांगी जाए तो बड़ी चीज़ मिल सकती है। अब कैसे उसको मिली यह सब अभी बता देते हैं आपको, यह सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। तो बाप ने कहा, पिता ने कहा कि तू धन मांग ले,
मैं भी देख लूं कि रईसी क्या चीज होती है, बड़े आदमी कैसे रहते हैं, बेटा तू धन मांग ले। अब उसने सोचा भाई ये दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो पत्नी से चल करके पूछ लें। तो अपने औरत के पास गया, उससे पूछा कि एक वरदान मिलेगा, बोल क्या मांगू। तो उसने कहा कि एक औलाद मांग लो, कुल में कोई खानदान में दीपक जलाने वाला आ जाए। नहीं, हम लोगों के जाने के बाद खानदान ही खत्म हो जाएगा, नाम ही खत्म हो जाएगा, तो तुम एक बेटा मांग लो। अब बड़े चक्कर में रात भर सोचता ही रहा। फिर सुबह जब समय आने लग गया तब कहा भाई समय निकला जा रहा है, तो जो मिलने को है वो भी चला जाएगा। तो सोचता हुआ ही जा रहा था, तब तक उधर से एक महात्मा दिखाई पड़ गए। तो गया, उनका पैर छुआ, उन्होंने चेहरा देखा। कहते हैं ना, संतों को पहचान हो जाती है, चेहरा देख करके पहचान हो जाती है कि इसके मन में क्या है, इसको तकलीफ क्या है, ये क्या चाहता है। कहा गया है कि संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। अंतर का हाल परख जाते हैं, जान जाते हैं। तो कहा बेटा तू फिक्र में है, चिंता है तुझको। कहा हाँ महाराज चिंता है हमको। तो कहा तो तू हमसे बताएगा। हाँ महाराज, आपसे बताने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। महात्मा हो आप, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर, दूसरों के लिए ही महात्मा आते हैं। वृक्ष कबू ने फल बकै, नदी न संचय नीर। जिस तरह से पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है, नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, इसी तरह से संत दूसरों के लिए आते हैं। पेड़ फल दूसरों को खिलाता है, नदी पानी दूसरों को पिलाती है, तो अपना नहीं पीती। तो आप दूसरों के लिए ही धरती पर आए हो यहाँ। तो महाराज हमको ये तकलीफ है। विष्णु भगवान ने कहा है एक ही वरदान मिलेगा। समस्याएं हमारे बहुत हैं, हमारे सामने बहुत हैं, और हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो क्या करें। तब महात्मा ने कहा कि तूने अपने गुरु से नहीं पूछा। कहा महाराज मैंने तो गुरु कोई बनाया ही नहीं। और गुरु नहीं बनाया तो तू कुछ पूजा पाठ करता है? हाँ महाराज करता तो हूँ, अब जान गया हूँ, अब खाली ध्यान लगाता हूँ, और माला भी उन्हीं के नाम का फेर लेता हूँ। तो कहा भाई गुरु जब तक नहीं करोगे तब तक तुम मान लो एक वरदान पा भी जाओ तो उसी में फंस जाओ, और यह सब तुम्हारा बस एक ही बार जो तुमने माला फेरा और ध्यान लगाया जो तुमने, ये एक ही फायदा में तुम रह जाओगे। तो कहा गया है कि गुरबिन माला फेरते और गुरबिन करते दान, और ये तीनों निष्फल हुए, ये सब निष्फल हुए। कह गए वेद पुराण, बगल गुरबिन निष्फल सब भय, कह गए वेद पुराण। कबीर साहब ने तो यहाँ तक कहा कि निगुरा मुझको ना मिले। निगुरा किसको कहा गया? जो गुरु नहीं बनाता है। निगुरा मुझको ना मिले और पापी मिले हजार, और एक निगुरा के शीर्ष पर लख पापी का भार। आपका बोझा हो जाता है, क्योंकि इस जन्म में भी पाप किया, पिछले जन्म में भी पाप हुआ, तो सब इकट्ठा हो जाता है। तो होशियार था वो, समझदार था। कौन आदमी? वही जिसको वरदान मांगना था। कहा महाराज आप ही मेरे गुरु बन जाओ और हमको कोई रास्ता बता दो, आपसे अच्छा इस मौके पर हमको कौन मिलेगा। अब बोले तू बात मेरी मानेगा? सबसे मुख्य चीज है बात को मानना। बात मानते नहीं हैं लोग, अपनी अकल लगा देते हैं, इसलिए जो चीज़ मिलने का होता है वो नहीं मिल पाता है। तब कहा उन्होंने, महात्मा जी ने कहा तू मेरी बात मानेगा? बोला महाराज मानूंगा। कहा सोच ले, जैसा मैं कहूँगा वैसे ही कहना पड़ेगा। जो मैं मांगने के लिए जिस तरह से कहूँगा वैसे ही तू मांगेगा।
तब तक तुझे सफलता मिल जाएगी, कामयाब हो जाएगा, और नहीं तो फिर कोई गारंटी हमारी नहीं है। अब जैसे गुरु महाराज के नामदानी इसमें बैठे हो, गुरु महाराज के जाने के बाद बहुत से लोगों आप लोगों ने नाम डाल लिया, लेकिन बात को कहाँ मानी? सुमिरन ध्यान भजन जो महामंत्र उन्होंने बताया, और मैं भी कहा करता हूँ, सब मर्जों की एक दवाई, सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। करते हो या तो अपने से पूछो, नाम धुनी बोलते हो या तो अपने से पूछो, हमसे मत पूछवाओ, नहीं तो मैं तो ऐसे भी बता दूंगा कि ये नहीं करते हैं, कहने को नामदानी है। जिम्मेदारों को बता दूंगा, जो जिम्मेदार हैं संकट के, कि ये नहीं करते हैं। तब खराब लगेगा, तब कहोगे बेइज्जती कर दी है, हजारों आदमियों के बीच में, सैकड़ों आदमियों के बीच में हमारी बेइज्जती बाबा कर देते हैं। तो जो गुरु कहें करो तुम सोई, और मन के कहे करो मत कोई। जो वो कहें उसको करो, तब तो उसका परिणाम निकलता है, फल मिलता है, और नहीं तो निष्फल चला जाता है। तो कहा उसने, किसने कहा? जो वरदान मांगने का था, कहा हम वैसे ही कहेंगे जैसा आप बताओ। तब बोले तो तू जा करके ध्यान लगाना, जब वो दिख जाए तेरे को अंदर में, तब कहना कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरे 7 मंजिला मकान पर सोने की छतरी के नीचे चांदी के कटोरा में दूध रोटी मेरा बेटा खाए और मेरी माँ देखे, ऐसा वरदान दे दो। अब आप सोचो, कहा बस केवल हमारी माँ को यही दिखा दो कि मेरा बेटा 7 मंजिला मकान पर सोने की छतरी के नीचे चांदी के कटोरा में दूध रोटी खा रहा है और मेरी माँ देख रही है, यही दिखा दो यही। अब देखो, कहते हो एक तीर में 4 शिकार 10 शिकार हो गए। आप ये समझो कि एक ही वरदान मांगा उसने, तरीके से लिया। ऐसे ही अगर एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, तो सब काम बन जाए। तो प्रेम, इस वक्त पर भगवान का मिलना बहुत आसान है। आटा दाल का मिलना कठिन है, लेकिन भगवान का मिलना आसान है। तो भगवान का दर्शन हो जाए तो ये जीवन सफल हो जाए, फिर इस मृत्युलोक में नहीं आना पड़े, जन्मना और मरना छूट जाए। क्योंकि जन्मते वक्त भी तकलीफ होती है और मरते वक्त भी तकलीफ होती है। बच्चा देखो, पैदा जो होता है और रोता हुआ ही पैदा होता है, और मरते समय भी देखो लोग छटपट करके मरते हैं। इस धरती का नियम ही है कि जो पैदा होगा मरेगा। अब ये जन्मना और मरना एक बार होता है? अरे चूक जाओगे तो फिर पछताओगे, या आया अवसर निकल जाएगा। अब की बार अगर चूक गए और इस खाने पीने सोने ऐश और आराम के लिए ही शरीर को लगाए रहे और इससे अगर कहीं पाप बन गया तो हजारों लाखों वर्ष के लिए नरकों में डाल दिए जाओगे, काटे जाओगे, सड़ाए जाओगे, गलाए जाओगे, तपाए जाओगे। वहाँ से छुटकारा जब मिलेगा तो ये आसमान के पक्षी बना दिया जाओगे, ये जंगल के जानवर बना दिया जाओगे, जमीन के नीचे के कीड़े बना दिया जाओगे, पानी में रहने वाले जानवर बना दिए जाओगे। ये 84 लाख योनियाँ हैं, उसी में जन्म और बढ़ो, जन्म और बढ़ो। और जब जन्म होगे तब तकलीफ होगी। देखो, जन्मते वक्त तकलीफ होती है बच्चे को। अब छोटे जानवरों को, छोटे कीड़े मकोड़ों को तो आप देख नहीं पाते हो बच्चा देते समय, लेकिन देखो गाय है, घोड़ी है, गधी है, ये जब बच्चा देती हैं, बाहर निकालती हैं, तो बच्चे उसमें से ऐसे छटपट करते हैं, ऐसे हिलाते हैं, दिल्ली में रहते हैं दिल्ली, लेकिन उसी में जो है हाथ पैर हिलाते हैं। और मरते समय भी देखो पूँछ पटकने लगते हैं, सिर पटकने लगते हैं, बहुत तकलीफ होती है मरते समय। कोई हाथ लग गया, मक्खी आई, मच्छर आया, हाथ लग गया, गिर गया, ज़्यादा चोट लग गई तो छटपटाता है, जब उसका तब जान छोड़ता है, बहुत तकलीफ होती है। तो 84 लाख योनियाँ हैं,
84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, फिर 9 महीने माँ के पेट में लटकने के बाद यह असरफुल मखलूक़ात जिसको कहा गया देव नारायणी शरीर कहा गया, जिसके लिए देवता 24 घंटे प्रार्थना करते रहते हैं, नर समान नहीं कौनो देही जीव चराचर जाते हैं कि थोड़े समय के लिए हमको मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते, तो दोबारा यह नहीं मिलेगा मनुष्य शरीर के। अब की बार आपको मौका मिला है तो अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो। जब ये वहाँ पहुंच जाएगी तब इसको मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। जिस तरह से वो परमात्मा यहाँ मनुष्य शरीर में नहीं आता है, कभी भी नहीं आया, उसकी शक्ति आती है मनुष्य शरीर में, उसी तरह से आप भी फिर जन्मने मरने की पीड़ा से छुटकारा पा जाओ। अब आप ये समझो प्रेम कि मुक्ति और मोक्ष कहते किसको, इसी को मुक्ति और मोक्ष कहते हैं। अब शरीर की मुक्ति तो हो जाती है, कहाँ शमशान घाट पर जला के चले आते हो, कहते हो उनकी मुक्ति हो गई, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती। इसको प्रभु तक पहुँचाना जरूरी है, इसी काम के लिए यह मनुष्य शरीर मिला है। तो यह कब संभव होगा कि जब कोई रास्ता बताने वाला मिलेगा। तो रास्ता बताने का काम कौन करते हैं, कोई भी रास्ता बता दे। जैसे कोई बिजनेस व्यापार किसी को करना है, कोई मिल गया और पूछा भाई कैसे करें, कहाँ दुकान खोलें, कौन सा सामान लावें और बेचें, हमको आमदनी हो जाए, और वो बता देता है, तब कहते हैं आप हमारे गुरु हो, बिजनेस वाले गुरु हो। मास्टर लोगों को गुरु कहते हैं लोग, क्योंकि पढ़ाते लिखाते हैं। पढ़ लिख करके आदमी कमाने लगता है, इज्जत बढ़ जाती है, नौकरी पा जाता है, तब कहता है कि यह हमारे गुरु हैं। कोई लोहा लकड़ी का काम सिखा देता है, गाड़ी बनाने दाढ़ी बनाने का काम, बिजली बनाने का काम बता देता है, तो उसको लोग गुरु मानते हैं। तो ये कौन होते हैं, ये विद्या गुरु होते हैं। विद्या गुरु किसको कहते हैं, जो बाहरी चीज़ें सिखाते हैं वो विद्या गुरु कहलाते हैं। और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु, जहाँ का जीव तहाँ पहुँचा हुआ। कहाँ का जीव है ये, जीव किसको कहते हैं, जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, जिसको जीवात्मा कहा गया है। ये जीवात्मा परमात्मा की अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी जिसको कहा गया, यह उसकी अंश है, परमात्मा की अंश है। ये जीवात्मा इसको परमात्मा तक पहुंचाने का जो काम करते हैं वो आध्यात्मिक गुरु, सच्चे गुरु, समर्थ गुरु कहलाते हैं। उन्हीं को लोगों ने स्पिरिचुअल मास्टर कहा, उन्हीं को लोगों ने अपनी अपनी भाषा में मुर्शिद कामिल कहा है, रूहानी यानी इल्म देने वाला कहा है। तरह तरह से लोगों ने उनका नाम रख दिया है। तो धरती पर हमेशा रहते हैं। जब ज़्यादा अत्याचार पापाचार दुराचार बढ़ता है तब वो आप समझो घूम घूम करके बताते समझाते रहे हैं। जैसे अन्य महात्मा लोग देखो चलते फिरते रहे, चाहे नानक जी रहे हों, चाहे कबीर साहब रहे हों, चाहे गोस्वामी पलटू दारू रहे हों, कोई गिरा, ये चलते फिरते रहते थे। जब बहुत ज़्यादा समय के अनुसार जब ज़रूरत जहाँ पड़ी तहाँ चलते फिरते रहते, तो हमेशा रहते हैं और हमेशा लोगों को समझाते रहते हैं कि भाई खान पान सही रखो, चाल चलन सही रखो, विचार भावना सही रखो। ये सारी चीज़ों को बताते समझाते रहते हैं। कम खाओ, गम खाओ, सुखी रहोगे, मेहनत ईमानदारी का काम करोगे, बरकत हो जाएगी, खुशहाल रहोगे, ये सब बताते रहते हैं। कैसे रहा जाए, कैसे खाया जाए, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार किया जाए, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, पिता पुत्र का फर्ज क्या होता है, क्या होता है पति पत्नी का प्रेम, माँ के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए बेटे को, पिता के साथ कैसा करना चाहिए, पिता को बेटे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पड़ोसी के साथ, रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करें, ये तो बताते ही, संयम और नियम सिखाते हैं। क्योंकि मान लो बुखार बहुत तेज हो जाए, बुखार कब आता है, जैसे लू चलेगी तेज, अब लू लग गई तो बुखार आ जाएगा, दस्त आ जाएगा। आप पे समझो ठंडी लग जाती तो बुखार आ जाता है। अब बुखार आ गया, तेज बुखार आया या दस्त ही ज़्यादा होने लग गया, कमजोरी आ गई, और कोई कहे भगवान का नाम लो तो लेगा, एक आध बार बोलेगा, उसके बाद चुप हो जाए, हिम्मत ही नहीं रहे, हिम्मत हार जा। तो यह भी जरूरी है, शरीर को स्वस्थ रखना भी जरूरी है। तो प्रेमियों, आप शरीर के लिए काम कर लो, जो भी काम करते हो आप उसको मेहनत ईमानदारी से कर लो, बच्चों की परवरिश का भी इंतजाम कर लो,
कपड़े का भी इंतजाम कर लो, खाने का इंतजाम कर लो, घर मकान बना लो, लेकिन 24 घंटे इसी में मत लगे रहो। कुछ समय आप उसको पाने के लिए निकालो कि एक ही साधे सत्य रहे, एक को साध लो, उसको पालो, उसी से सब काम बन जाए। तो देखो आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु आपके कबीर साहब थे, नानक जी थे, आपके गरीब साहब थे, आपके शिवराज जी थे, आपके समझो गुरु गोस्वामी जी महाराज थे, आपके समझो कि आध्यात्मिक गुरु विष्णुराज जी महाराज, गौरीलाल जी महाराज जो हमारे गुरु महाराज थे, ये आध्यात्मिक गुरु। बहुत से लोगों को इन्होंने रास्ता बताया और रास्ते पर चलाया और पहुंचा दिया मंजिल तक, मुक्ति मोक्ष जिसको कहते हो दिला दिया। अब वो इस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आने वाले नहीं हैं। तो संतों की यह परंपरा रही है कि जब वो इस दुनिया संसार से जाने लगते हैं तो किसी न किसी को यह काम सौंप करके जाते हैं और फिर वो करता है। तो गुरु महाराज जाने से पहले मेरे लिए आदेश दे गए कि ये पुराने लोगों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। तो पुरानों की संभाल वाली भी बात करता रहता हूँ। जो गुरु महाराज के नामदानी हैं उनसे बराबर कहता रहता हूँ कि गुरु को साधारण मनुष्य मत समझना। गुरु एक आध्यात्मिक शक्ति होती है, वो शक्ति पूरी की पूरी गुरु महाराज में भरी हुई थी। अब उन्होंने जो उनको आजमाइश करने के लिए बताया, आपको आजमाइश करने के लिए बताया, उसको नहीं करोगे तो उनकी पहचान कैसे होगी? पहचान नहीं हो सकती है। ऐसे हाड़ मांस के शरीर में किसी की पहचान नहीं हो सकती है। जब उसके गुण को देखा जाता है तब पता चलता है। जैसे अच्छा काम किया तो कहते हो अच्छा आदमी है, बुरा काम करता है तो कहते हो ये बुरा आदमी है। ऐसे ही पहचान उसके अच्छे बुराई से होती है, उसकी योग्यता से होती है, तब होती है। तो ये अंदाज़ा कैसे जाता है कि जैसे किसी ने कहा बर्फ़ के ऊपर हाथ रखो, तो आपने रखा तो कहा ठंडा है। वो कहता आग में गर्मी है। आप आग के करीब कभी नहीं गए हो तो क्या पता चलेगा कि आग में गर्मी है, और आग के करीब जाओगे तो पता चल जाएगा आग में गर्मी। ऐसे ही जो आजमाने के लिए मैं कौन हूँ, परमात्मा कौन है, गुरु हमको कैसे मिले, क्या है, ये बता दिया आपको। क्या बताया? यही सुमिरन ध्यान और भजन। अब नए लोग आप कहोगे भाई सुमिरन ध्यान भजन है क्या चीज़? 2-3 बार नाम इसका आ गया। अभी आपको बताऊंगा सब, और आप भी करने लगोगे तो आपको सारी पहचान हो जाएगी। देवी कौन है, देवता कौन है, भगवान किसको कहा गया, गुरु की क्या पहचान है, उन भगवान की क्या पहचान है, यानी हमारी आत्मा की हमको यानी हमारे अंदर शक्ति है, ताकत है, सब पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? तो अब आप ये समझो कि आपको वो रास्ता बताऊंगा। क्यों? क्योंकि गुरु भक्ति बड़ी चीज़ होती है। बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते और सो प्राणी तू मूर्ख जान, और शब्द खुलेगा गुरु में हर से। खींचें सूरत गुरु बलवान सत्संगियों याद करो। गुरु की जब दया होगी सूरत को खींचेंगे तब आप ऊपर जा पाओगे, नहीं आए से नहीं जा पाओगे। अब कर्म अगर खराब बन गए, कुछ पहले के कुछ अब के बन गए, तो वही कर्म आड़े हाथ आते हैं। और कर्म किससे बनते हैं? बुरे कर्म किससे बनते हैं? शरीर से बुरा कर्म होता है। कुछ धन से बुरा कर्म आदमी कर बैठता है, करा देता है, मन भी उसका पापी हो जाता है। मनसा वाचा कर्मणा जिसको कहा गया, तो उससे पाप कमा लेता है। तो उसके लिए देखो सेवा का विधान बना दिया। सबसे बड़ी सेवा किसकी होती है? जीवों की सेवा होती है। जीव पर दया करो, जीव पर लोग दया करें, इसका प्रचार करो। लोगों को शाकाहारी बनाओ, सदाचारी बनाओ, नशा मुक्त करो। ये करो आप शरीर से, तब कर्म कटेंगे। देखो मौका है, अब आज का मौका तो निकल गया, लेकिन अभी आपके लिए मौका है जो पुराने सत्संगी हो। क्या मौका है, क्या अवसर है बच्चों और बच्चियों, समझो इस बात को। नामदान दिलाने का। देखो भूखे को आप भोजन करा देते हो तो कहते हो भूखे को भोजन कराना पूरी का काम होता है। पूरी का काम होता है भोजन कराना भूखे को, तो कहते हो भोजन करा दो। लेकिन ये जो आत्मा है, परमात्मा की अंश बहुत दिनों से भूखी है, इसको खुराक नहीं मिलती।
तो वो खुराक कहाँ मिलता है, कैसे मिलेगा? अंदर में मिलेगा, शब्द के पकड़ने से मिलेगा। तो ये शब्द रूपी नाम, नामदान जिसको कहा जाता है, इसको दिला दो आप, लोगों को समझा करके ले आना। कहाँ लाना? उज्जैन ले आना। उज्जैन में गुरु महाराज का भंडारा होने जा रहा है 13, 14 और 15 तारीख को, इसी महीने में। अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है, लेकिन इस बीच में समय है आपके पास। तो जो रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, मिलने जुलने वाले हैं, समाज के लोग हैं जिनसे आपका परिचय है, आपकी बात को वो मानेंगे, आप उनकी भी बात को मानते हो, एक दूसरे को समझाते हो, बताते हो, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल रहते हो, ऐसे लोगों को ले आओ, नामदान दिला दो। और जब वो भजन करने लगेंगे और अंदर में उनको कुछ दिखाई सुनाई पड़ेगा और अंदर का सुख जब मिलेगा तो आशीर्वाद मिलेगा आपको, उनकी आत्मा आशीर्वाद देगी। इधर से भूखे को रोटी खिला दो, खुश हो जाता है, आशीर्वाद देता है, धन से, पुत्र से, परिवार से बढ़ो, लक्ष्मी बढ़ती चली जाए। इसी तरह से सेवा गरीबों की करते रहो, भूखे की करते रहो, ऐसे ही आत्मा आशीर्वाद देती है। हम नए लोग जो आप आए हो, ज़्यादा देर आपको नहीं बैठाऊंगा, आपको नामदान दूंगा, गुरु के आदेश का पालन करूंगा। क्यों? क्योंकि यही संकल्प बनाया कि गुरु भक्ति करनी है, हर हुक्म गुरु का फौरन ही तामील हो, सिर झुका रखो हर नम नमन के लिए, ये निशाना बनाया। इसलिए आप आए हो, आपको नामदान दूंगा। कौन सा नाम बताऊंगा? वही नाम जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कि नाम लिया तो बहु सिंधु सुखाही। बहु का मतलब क्या होता है? बहु सागर, उसी में पड़े हुए हो, निकल नहीं पा रहे हो इससे। यहीं जहाँ रहते हो, रोते हो, हंसते हो, खाते हो, टट्टी पेशाब के लिए रोज़ जाते हो, रोज़ कमाते हो, रोज़ निकाल करके चले आते हो। आप ये समझो जहाँ यानी जीते हो मरते हो, यही है भव सागर। बार बार यहीं घूम घूम करके आना पड़ता है, यहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। लेकिन ये वो नाम जो आज बताऊँगा, ये आपको भव सागर पार करेगा, आराम से निकाल देगा आपको। यही नाम के बारे में कहा, राम न सकहि नाम गुण गाई, कहन करूँ मैं नाम बढ़ाई। वो नाम की महिमा का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने कहा, राम भगवान जो हैं वो भी नहीं वर्णन कर सकते, वो शक्ति है नाम। आप पे समझो मनु और शत्रुपा तपस्या करते थे, तो वो हड्डी हड्डी रह गई थी, मांस और खून सब सूख गया था, और यह था कि अब गए कि अब गए कि अब गए। वो तो समय ऐसा था कि उस समय हड्डी में प्राण होते थे। जब युग बदला तब किस में आ गया प्राण? त्वचा में आ गया, फिर लहू में आ गया, और इस समय अन्य प्राण है कल युगे, अन्न में प्राण आ गया। अन्न खाना बंद कर रहे आदमी, कुछ दिन के बाद शरीर सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उस समय जान तो बची हुई थी, लेकिन कहते हैं कि दरबार की हाजिरी फायदेमंद होती है, बराबर ध्यान में मग्न रहते थे। तो दया हो गई, तो कहाँ लिखा है गोस्वामी, मृतक जियावन गिरा सुहाई, और श्रवण रंग हुए उर जब आई। उर किसको कहा गया? वो आवाज़ जो बराबर आ रही। श्रवण रंध्र किसको कहते हैं? कान को श्रवण यंत्र कहा गया, श्रवण रंध्र कहा गया, कृष्ण सुराख है, इसके अंदर से कौन सा ना, कौन सा कान? ये कान नहीं, वो आवाज़ उस कान से अगर मिल जाए, सुन लो, आपको फट जाएगा पर्दा, बहरे हो जाओगे। अंदर में एक कान है, उससे जब उन्होंने सुना, वही नाम सुना जो बताऊंगा आपको, जब सुना उन्होंने, श्रवण रंध्र हुए उर जब आई, तब हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, मानो अभी भवन से आए, एकदम तंदुरुस्त हो गए, एकदम प्रसन्नचित हो गए, चेहरा मोहरा बदल गया, एकदम से तेज आ गई उनके अंदर, एकदम से प्रकाश झलकने लग गया, आकर्षक शरीर हो गया, आकर्षक चेहरा हो गया। तो वो नाम आपको बताऊंगा जो मीरा को मिला बचियो। मीरा ने कहा, पायो रे मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु मोलक दी मेरे सदगुर, कृपा कर अपनायो।
अब वो उदाहरण देकर इसलिए समझाता हूँ कि पढ़े लिखे लोग हो आप, तर्क वितर्क न करने लग जाओ, ये कहने न लग जाओ कि भाई नई चीज़ बाबा सब बता के चले गए, इसको तो हमने कभी सुना नहीं, मन गढ़ंत बातें ये बाबा बता के चले गए, इनके मस्तिष्क की ये उपज है, इसलिए उदाहरण देकर सब समझा देता हूँ आप। तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, यह नाम आपको बताऊँगा। तो एक होता है सुनने वाला नाम और एक होता है मुँह से लेने वाला नाम। तो जिस तरह से दो गुरु होते हैं, विद्या गुरु और आध्यात्मिक गुरु, उसी तरह से वक्त पर दो नाम रहता है, एक आध्यात्मिक नाम रहता है श्रवण जो सुना जाता है, और एक होता है मुँह से बोलने वाला नाम। जैसे राम भगवान जब थे तो राम नाम में शक्ति थी, कृष्ण आए तो कृष्ण नाम की शक्ति बढ़ी। आप ये समझो जब यानी आपके कबीर साहब आए तब सप्ताहम नाम में शक्ति आई, वाहे गुरु नाम में शक्ति आई। जब नानक जी आए और जगाए नाम को, गुरु महाराज ने हमारे जय गुरुदेव नाम को जगाया, इस समय जय गुरुदेव नाम में शक्ति है। बहुत से लोगों ने परीक्षा लेकर देखा है, आप भी चाहो परीक्षा लेकर देख लेना। बुखार चढ़ा हुआ हो 106 डिग्री, डॉक्टर कहते 6 से ऊपर जाएगा खतरा बढ़ जाएगा, दवा फायदा न कर रही हो, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके, कान में उसके बोल करके, अगर वो होश में है तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बुलवाओ आप 10 बार और दवा पिला दो, बढ़ा के लटा दो। देखो 2 घंटे के बाद बुखार कम होता है कि नहीं होता है। देखो बच्चों, स्कूल में पढ़ते हो, मेहनत से पढ़ना बच्चों, लेकिन परीक्षा के समय अगर कोई सवाल भूल जाओ तो आंख बंद करना, जय गुरुदेव नाम के ध्वनि बोलना और फिर लिख के चले आना। सवाल का जवाब याद आने लगेगा, पढ़े रहोगे तो पढ़ोगे, नहीं सब नहीं याद आएगा, लिख के चले आना। बहुत परीक्षा लिया लोगों ने, हर तरह से देखा लोगों ने, आजमाइश किया, तब लोग माने गुरु महाराज को हमारे। इसमें भी पुराने लोग कुछ बैठे हो आप तो भी अनुभव हुआ है, बहुत से लोगों को ज़्यादा हुआ, कुछ लोगों को कम हुआ है, लेकिन जो भी यानी समझो कि आजमाइश करने की कोशिश किए हैं उनको हुआ है। अब कहो तो हम इसी में बता दें आपको कि इनके 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 घर में बीमारी बनी ही रहती है। यह भी बता सकता हूँ कि रोज़ झगड़ा होता है, रोज़ कुछ कुछ होता है, रोज़ लड़ते भिड़ते रहते हैं, जवान न लड़ें बूढ़े न लड़ें तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं। तो ये चीपू खत्म हो जाए, उसके लिए बीमारी खत्म हो जाए। जो कमाते हो ज़्यादातर पैसा दवा में चला जाता है, वो आपका बच जाए, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए, अन्य कामों के लिए, शादी ब्याह में खर्च करने के लिए बच जाए, उसके लिए आप सब लोग अपने अपने घरों में जिन जिन लोगों के यहाँ तकलीफ़ें हैं, मानसिक संकट है, रुपया पैसा बरकत नहीं होती है, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू करा दो। देखो फ़ायदा होता है कि नहीं होता। तो बोलना कैसे रहेगा, बोलवा करके बता देता हूँ आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से बोलना रहेगा, समझ लो, जान लो और करना, करके देखना। अब दूसरा जो है वह है ध्वन्यात्मक नाम। तो यह है 5 नाम, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। तो जैसे आपका नाम है, आपका रूप ये चेहरा है और आपके जो बोलते हो आपकी आवाज़ है, ऐसे ही ये 5 ध्वनि हैं, इनका नाम है, इनका रूप है, इनका स्थान है और इनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जितना भी आप याद कर सको याद कर लो, जो न याद होगा वह
कार्यक्रम के बाद में यहीं पर आपको पर्चा देने वाले मिल जाएंगे, नाम रूप स्थान आवाज़ का लिखा हुआ पर्चा, आप उन्हीं से ले लेना। न मिल पावे तो पुराने लोगों से पूछ करके लिख लेना, और जब याद हो जाए तब कागज़ को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना। बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, और ये नाराज़ हो गए तो नुकसान हो जाए। तो नुकसान का कोई भी काम आप लोग मत करना, लिख कर भी मत देना किसी को, नए आदमी को, रिकॉर्ड करके भी मत सुनाना। कोई मीडिया वाले हो तो आप उसमें भी मत छापना, प्रसारित मत करना। अब आप समझो 3 चीज़, 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज़, तो अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 3 चीज़ और समझ लो। सुमिरन माला जपने को कहते हैं, ध्यान आँख से देखने को कहते हैं, भजन कान से सुनने को कहते हैं। अब जब आप ध्यान लगाओगे, अभी बताऊंगा, समझाऊंगा कैसे लगाना है, क्या करना है, करने लगोगे मन रुक जाएगा, कर्मों की सफाई हो जाएगी, तब आपको कुछ दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ेगा? बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। कहाँ देखोगे फिर आप? यहाँ दुनिया में? दुनिया में नहीं है वो चीज़। इस शरीर से ऊपर निकल जाओगे, रास्ता यहीं पर है, दोनों आँखों के बीच से गया हुआ है, उससे ये आत्मा निकल जाएगी, ऊपरी लोकों में जाएगी, तो वहाँ का खुशनुमा नज़ारा देखेगी, सुंदरता को देखेगी, देवी देवता फरिश्ते जिनको कहते हो उनको देखोगे, खुश हो जाओ। खुश हो जाओगे तो फूले नहीं थमाओ, बस लोगों को बताने लग जाओ, और जैसे बताओगे वैसे ही बंद हो जाएगा, फिर नहीं दिखाई पड़ेगा। किसी को मत बताना जो दिखाई पड़े या सुनाई पड़े मस्तानी आवाज़, तो बताना मत किसी को। अब 3 चीज़ आप और समझो, 3 आँख, 3 कान और 3 नाक। जो आँखें ये हैं, इससे दुनिया की चीज़ें दिखाई पड़ती। एक आँख अंदर जीवात्मा जो यहाँ बैठी है उसमें है, जिसको दिव्य दृष्टि आत्मचक्षु, तीसरी आँख थाडाई कहा गया है, पिंडी 10वां द्वार कहा गया है, तो वो कहाँ है? यहाँ अंदर में है। यही जीवात्मा ही शरीर को चलाती है, उसी के ताकत से ये शरीर चलता है। अंदर में तो बहुत ताना बाना है, बहुत चीज़ें हैं, 10 प्रकार के प्राण हैं, 6 तरह के कमल हैं जो इसको शरीर को चलाते हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं। सबको कौन चलाता है? जीवात्मा चलाती है। जीवात्मा निकल जाती है, शरीर आराम से गिर जाता है, कुछ अंग काम नहीं करते हैं। तो जीवात्मा में एक आँख है, तो वो उस आँख के सहारे से, यानी जब जीवात्मा ऊपर जाएगी देखोगे वहीं पर दृष्टि, जैसे दृष्टि अभी आपको बताऊंगा इसे ठिकाने के लिए, ऐसे जीवात्मा जब उधर ध्यान करेगी तो निकल जाएगी, तो ऊपरी लोगों की चीज़ें बढ़िया दिखाई पड़ती हैं। अब आप फिर समझो कि 2 आँख या बाहर और 1 आँख अंदर जीवात्मा में, 3 आँख, 2 कान या बाहर, इससे बाहर की आवाज़ सुनाई पड़ती है, और 1 कान अंदर जीवात्मा में है, उससे अनहद वेदवाणी, आकाशवाणी, साउंड जिसको कहा गया, गिरा जिसको कहा गया, सच कहा गया, गुरुवाणी कही गई, वो सुनाई पड़ता है। तो 2 कान या बाहर और 1 कान अंदर जीवात्मा में, 3 कान और 3 नाक। कहोगे भाई कैसे? नाक तो एक ही है, बहुत से लोग यही कहते हो मेरी नाक है, लेकिन इसके नीचे सुराख हैं। ये नाक तो यह है जो सुराख हैं, ये 2 सुराख हैं। जिसको नाक कहते हो वो तो समझ लो 2 नाली के ऊपर जैसे पत्थर रख दिया जाए, पुल बना दिया जाए, ढक दिया जाए उसको, ऐसे ही यह ढक दिया है। किसने ढका है? दुनिया बनाने वाले ने। अब नाक ये छोटी बड़ी भले हो जाए, आँख छोटी बड़ी भले हो जाए, कद छोटा बड़ा भले हो जाए, ऐसा भी क्यों होता है ये भी आपको बता दें।
जैसे देखो कहीं कहीं पहाड़ों पर आप देखोगे जाओगे, जैसे बढ़ते जाओगे, जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाओगे, आंखें छोटी होती जाएंगी, चेहरा गोरा होता जाएगा। और इधर आप बढ़ते जाओगे कहाँ, यानी समझो कि जैसे इधर आंखें बड़ी हैं, कुछ लोगों की आंखें और बड़ी होती हैं। आप उधर दक्षिण में चले जाओ, वहाँ चेहरा काला पड़ जाता है, धूप तेज होती है, छोटा कद बड़ा कद भी इसी तरह से हो जाता है, लूले लगड़े भी पैदा हो जाते हैं। तो ये सब माँ को संयम नियम से रहने के लिए बताया जाता है, संयम नियम से रहती हैं, तो ये यानी उस पर निर्भर करता है। लेकिन आप ये समझो प्रेमियों कि आँखें सबके होती हैं, नाक कान सबके होता है, मनुष्य के होता है। तो यह नाक बनाया उसने, प्यारा मोरा भी उसी ने बनाया, किसने बनाया? इसके लिए कहा गया अजब तेरी कारी गरी रे करतार, जान न जाने माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारी गरी रे करतार। इतने आदमी बैठे हो आप, लेकिन चेहरा किसी का किसी से मिलता है? नहीं मिलता है। सोचो कि कितना सांचा बनाया होगा उसने, सांचे में ये चीज़ें बनती हैं, तो ये कारीगरी है उसकी। तो एक नाक अंदर जीवात्मा में है, दो नाक ये इधर है, ये अपना काम बराबर जारी रखते हैं, यही शरीर को चलाते हैं। एक नाक के सुराग से अच्छी हवा अंदर जाती है और दूसरे नाक से उस समय पर गर्म हवा गंदी हवा बाहर निकलती है। ये बदलते रहते हैं, कभी नहीं बंद होते हैं, जो बंद नहीं करता है अपना काम। हाथ पैर आँख कान सोने के बाद अपना काम बंद कर देता है, लेकिन नाक नहीं बंद कर। तो एक नाक जीवात्मा में, दो नाक इधर, तीन नाक, तीन आँख तीन कान तीन नाक, सुमिरन ध्यान भजन तीन चीजें, पांच नाम पांच रूप पांच स्थान पांच की आवाज़, यह मैंने आपको बताया। अब दूंगा नाम दान, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ देना चाहिए। लोग कहते दक्षिणा देना चाहिए। तो रुपया पैसा धन दौलत जमीन जायदाद सोना चांदी नहीं मांग रहा हूँ आप अपनी बुराइयों को छोड़ जाओ, बुरे कर्म को छोड़ जाओ, जीव हिंसा का काम छोड़ दो आप। और जिसमें जिसमें भी जीव हिंसा होती है वो चीज़ मत खाओ पियो। किसी भी पशु पक्षी का मांस आप मत खाना, मछली मत खाना जो हत्या होती है, अंडा में भी जो रहता अंडा मत खाना, और ऐसे नशे का सेवन मत करना कि माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। अब तो लड़कियां भी शराब पीने लगी। सोचो, जो देवी कही गई हमारे देश में वो शराब पीने लग जाए, वो नंगा नाचने लग जाए, तो कहाँ से भारत देश आध्यात्मिक गुरु बन पाएगा? आप समझो विश्व गुरु बन पाएगा? कैसे हो पाएगा? सोचने की जरूरत है। तो बच्चियों, नशा मत करना किसी भी चीज़ का, और पर पुरुष से दूर रहना। और आप लोग भी ये काम करो, दूसरे की औरत से दूर रहना। बाकी आपको आज़ादी है आपके पास अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, आपको छूट है। नहीं है तो आपको मिलेगा, प्रारब्ध में जो होगा वो तो मिलेगा मिलेगा। और प्रभु पर विश्वास करो, ये अजगर करे न क्या करी, वो पंछी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम, तो वो आपको देगा, इसकी गारंटी है कि देगा। वो देता है, मांगने वाला जैसा मांगता है देने वाला उसको वैसे ही देता है। देखो, दूसरे की माँ से कहो कि माता जी एक गिलास पानी पिला दो, माता जी एक रोटी दे दो, दे देगी। माता जी से कहो पैर छूओगे, दे देगी। और अपनी माँ से कहो, ए मेरे डैडी की वाइफ, ए मेरे पिताजी की पत्नी, तू मुझे पानी पिला दे, रोटी दे दे, तो रोटी देगी कि थप्पड़ देगी, बदतमीज कहेगी, घृणा करेगी? तरीका होता है। तो प्रेमियों, दिक्कत नहीं होगी, छीन कर मार कर दिल दुखा करके मत लाना, वो धन अच्छा नहीं होता, वो समझो रक्त के समान होता है।
मेहनत ईमानदारी का जो होता है दूध की तरह से होता है, वो कमाई दूध की तरह से होती है। तो आपको न घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, गृहस्थ आश्रम में ही रहो। खेती करते हो खेती करो, नौकरी करते हो नौकरी करो, व्यापार करते हो व्यापार करो, जो करते हो करो। कुछ करो जरूर नौजवानों, खाली मत बैठो। खाली दिमाग शैतान का घर होता है। पढ़ लिख लियो हो, नौकरी जहाँ मिल जाए कर लो, और अच्छा मिलेगा उसमें चले जाना। बिजनेस व्यापार करना है, पैसे हैं तो आप सीख करके कोई भी काम कर लो। घर बनाना है बना लो, झगड़े का घर मत लेना, झगड़े की ज़मीन मत लेना, सरकारी ज़मीन मत लेना, मत खरीदना। लड़का लड़की की शादी ब्याह कर लो, सब काम करो, लेकिन फंसो नहीं उसमें। 24 घंटे का समय है, 21 घंटा वो सब काम कर लो, और 3 घंटे का समय ये जो बताऊंगा 24 घंटे में से निकाल लेना। एक घंटे 3 बार निकाल लो, 1.5 घंटे निकाल, जैसा चाहो आप कर लेना। तो अब आप ये समझो प्रेम कि आपको अब नामदान देता हूँ, ज़्यादा देर नहीं बैठाना चाहता हूँ। मारो, ऐसे बैठो, बैठ जाओ। जो लोग बैठ सकते हो पालथू मार के बैठ जाओ। खोल दो आँख और कान। इसको कहते हैं भजन। मन अगर रुक जाएगा बहुत अच्छा लगेगा। किसी में पूछो भी तो आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छा लगा है। मन को रोकने की जरूरत है, तो मन धीरे धीरे रुकेगा, अभ्यास से रुकेगा। आदत डालनी है आपको। सुबह का समय बहुत अच्छा रहता है, बहुत अच्छी आवाज़ आती है, छनी हुई। सुबह जल्दी उठ गए और आँख मुँह धो लिया, हाथ पैर धो लिया कि जिससे आलस से दूर हो जाए, और कपड़ा डाला ऊपर से और लगाया कान में उंगली और आवाज़ को पकड़ने की कोशिश किए। देखो कितनी बढ़िया आवाज़ आती है, मस्तानी आवाज़ आती है, बहुत लोगों को आती है। साधना शिविर लगता है तो उसमें बहुत लोगों को आवाज़ मिलती है, बहुत लोगों को दिखाई पड़ता है। अभी साधना कराई जाएगी कहाँ? उज्जैन आश्रम पर। अब मैं यहाँ से उज्जैन ही जाऊँगा और वहीं रहूँगा। सुबह शाम होता है वहाँ रोज़, जब से आश्रम बना तब से बैठूँगा, मैं भी बैठाऊँगा लोगों को। आ जाना आप लोग जो इच्छुक हो। कार्यक्रम में तो आने ही आना है आपको। तो आप कार्यक्रम की तैयारी करो और परिवार और सबको लेकर आओ। और कुछ जिम्मेदार लोग जो गाँव के हो, आप इस गांव के आसपास के अगर जिम्मेदार हो, आप कोई आए हो, तो आप वहां पहुंच करके इनकी व्यवस्था करा दो। क्योंकि ये कहावत है कि जब सबके दाढ़ी में आग लगती है तो अपनी अपनी बुझाता है। तो हैं तो वहाँ सेवादार, इंतजाम तो कर रहे हैं, लेकिन भीड़ ज़्यादा आएगी और गर्मी का महीना है, व्यवस्था हर चीज़ की करनी पड़ेगी। छाया की, पानी की, टट्टी पेशाब की, सब व्यवस्था, भोजन की सब करनी पड़ेगी। तो वहाँ पहुँच करके इंतजाम करा दो, ताकि ये जो नए लोग आए हैं इनको बेचारों को कोई दिक्कत ना हो, वहाँ अपनापन महसूस करें। एक दिन तकलीफ होती है, दूसरे दिन ये मन सेट हो जाता है, शरीर वहीं सेट हो जाता है जहाँ रहना होता है। तो सेट हो जाए, अपनत्व मिल जाता है तो सेट हो जाता है। देखो गरीब और अमीर हर तरह के रिश्तेदार होते हैं, एक जैसे सबके नहीं होते हैं। तो गरीब के यहाँ गए तो थोड़ा सा महसूस होता है कि भाई ये गरीब आदमी है, लेकिन प्रेम उसका ऐसा होता है गरीब का कि आप रुक ही जाते हो, उसके यहाँ खा ही लेते हो जो कुछ बना रहता है। जुड़ जो ढंग घर में हवा त्यागे, साग बिजुर घर खाए। अब आप सोच लो, ये सब उदाहरण है। तो प्रेम से लोगों को रखना और आप पहुँच जाओ, इंतजाम कर लेना सब लोग। बोलो जय गुरुदेव। मेहर के नजर करो मेरी ओर, मेहर के दया के नजर करो मेरी ओर, दया
दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु मेरी ओर दया। जानू न कौन भूल हुई तन से जान, लियो हमसे मुख मोड़ ले, दया के नजर करो मेरी ओर दया। बालक जानी छूक बिसराओगे, आया शरण अब मैं चोर, दया की नजर करो मेरी ओर। सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर में, दया के नजर करो मेरी ओर दया। शरणागत की लाज न राखो, मोसो पतित अब जाए कहीं और, दया के नजर करो मेरी ओर। अब के बार उबार ले जोया, फिर न डरब पग यही मग और बेरन, दया के नजर करो मेरी ओर दया। मेहर के नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव,
गुरुदेव। अब आप लोग जो नए लोग आए हो यहीं बैठ करके समझ लो, समझाने वाले पर्चा देने वाले अब इनको समझाओ। अभी हम करीब 10-15 मिनट यहाँ रुकेंगे। हम मिलने जुलने वाले हो मिल लेंगे उनसे बाद में, पहले आप समझ लो असला काम ये करो।